हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आप ही लोग द्वारा पूछे गए 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 2 मेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने वो थंबनेल पे शो कर दिया, डाल दिया। और भी 1-2 क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं। इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है कि यूनियन यानी सिंपल यूनियन, हारमोनियस यूनियन और परमानेंट रीयूनियन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने हारमोनियस यूनियन पे एक वीडियो बनाया कि हारमोनियस यूनियन क्या होता है और हारमोनियस यूनियन के बाद डीएम का कैसा बिहेवियर होता है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन करके समझाया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, जिसका ये क्वेश्चन है, वो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देखें इस वीडियो के बाद, ताकि उनको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिले। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ, इतना बता दूंगी कि आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बताती हूँ कि यूनियन का क्या मतलब है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग अपने डीएम से काफ़ी टाइम से सेपरेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे से एकदम से दूर चले जाते हैं, उनको हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं और दोनों में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं रह जाता। तो देखिए, यूनियन का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि काफ़ी टाइम के बाद आप लोग फिर से इकट्ठे आए, आप में फिर से थोड़ी बहुत बात हुई इतने दिन बाद, यानी आपका यूनियन तो हुआ ही ना। अब आप दोनों की जो बात हुई वो चाहे एक हार्मनी के साथ आपने करी हो, खुशी के साथ करी हो, या फिर ऐसे ही कर ली हो, लड़ाइयाँ करते हुए की हो, या पुरानी बातों को याद करते हुए एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए किया हो, तो वो होता है यूनियन। जहाँ पे आप काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर से मिलते हैं, फिर से आप लोगों की बात होती है। अब वो बात अच्छे से आप करें, चाहे लड़ाई करते हुए, चाहे जैसे करें, उसको हारमोनियस यूनियन नहीं कह सकते। और इस यूनियन में अक्सर आपके जो डीएम है वो अनअवेकन ही आते हैं, आप लोगों को फिर से ट्रिगर करते हैं और फिर से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ पे सेपरेशन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, या फिर कई लोग जिनके यूनियन अभी हुए हैं लेकिन उनके डीएम जो ऑन ऑफ सिचुएशन में चले गए हैं, तो वो उनका एक सिंपली यूनियन हुआ है, ना कि हारमोनियस यूनियन। ठीक है, तो अब हारमोनियस यूनियन क्या होता है ये भी मैंने उस वीडियो में बता दिया है कि जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझते हुए जब इस जर्नी में चलते हैं, आपके डीएम भी अवेकन और समझदार हो चुके होते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर हो चुके होते हैं, आप भी बहुत समझदार हो चुके होते हैं, आप भी अपने डीएम को समझते हैं, आपके डीएम भी आपको समझते हैं, आपकी हर एक सिचुएशन को समझते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं। आप दोनों जब एक दूसरे को इसी तरह से समझते हुए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, तो उसको हारमोनियस यूनियन बोलते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उसको हारमोनियस यूनियन बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में एक हार्मनी क्रिएट हो चुकी होती है। अब बताते हैं कि परमानेंट रियूनियन का क्या मतलब होता है। परमानेंट रियूनियन का मतलब आप सभी जानते हैं कि हमेशा के लिए रियूनियन हो जाना, जैसे शादी वगैरह भी हो जाना, या फिर मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए यूनाइट हो जाना, मिल जाना एक दूसरे से। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको यूनियन, हारमोनियस यूनियन और फिजिकल यूनियन या फिर फुल यूनियन का मतलब। अगर आपको मेरी थोड़ी सी आज आवाज़ डिफरेंट लगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई, मेरे दोनों नाक बंद है। ठीक है, तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी मेरी आवाज़ डाउन लगे तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन्होंने पूछा था यूनियन, हारमोनियस यूनियन और परमानेंट रियूनियन का क्या मतलब है, और इन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि क्या जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की अगर शादियां हो रखी है पहले से ही, तो क्या उन कपल्स का परमानेंट रियूनियन हो सकता है। यानी डीएफ की भी मैरिज और डीएम की भी मैरिज हो रखी है कहीं अदर जगह, उनका भी परमानेंट रियूनियन हो सकता है। तो देखिए, इनके लिए मेरा आंसर ये है कि जो दोनों की अगर शादियां हो रखी हैं तो बहुत ही रेयर होता है इनका परमानेंट रियूनियन। अगर इनकी एज कम है और इन दोनों की रिश्ते सही नहीं चल रहे अपने अपने पार्टनर के साथ, और अगर इनका कर्मा क्लियर हो गया और इन्होंने डिसीज़न लिया कि हम अपने अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, या ऐसी कोई सिचुएशंस अपने आप ही बनी कि इन्होंने अपने पार्टनर्स को छोड़ दिया, या किसी की मैरिज ख़त्म हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया,
और इसी तरह आगे चल के दूसरे पार्टनर का भी डिवोर्स हो गया तो इस कंडीशन में अक्सर लोग मिल जाते हैं। और ये भी आप नहीं सोच सकते कि ये कब होगा कब नहीं होगा, या आप डिसाइड नहीं करते कि आप डिवोर्स दे देंगे या क्या कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस होती है और उन्हीं की मर्ज़ी होती है। और आपका जब कर्मा क्लियर होता है तो आपको नहीं पता लगता, ये गॉड को ही पता होता है। और ऐसे कोई वो सिचुएशंस लाकर खड़ी कर देते हैं जहाँ पे आप अपने रिश्ते से अलग हो जाते हैं, या अपने आप ही आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप लोग परमानेंट रियूनाइट हो जाते हैं। तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो कभी रियूनाइट हो ही नहीं सकते, हमारी तो शादियाँ हो ही नहीं सकती, तो हम इनर वर्क ना करें। ऐसा आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप दोनों की मैरिज हो रखी है और अगर आप परमानेंट रियूनाइट नहीं भी हो सकते हैं, तब भी आपको यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ रियूनाइट होने के लिए इनर वर्क करना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि आपका कर्मा कब क्लियर हो जाएगा, या आपका कितना इनर वर्क हुआ है कितना नहीं हुआ है, वो तो यूनिवर्स को ही पता है। तो वो अपने आप ही ऐसी सिचुएशन लाएंगे। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या ट्विन फ्लेम बहुत ही कम होते हैं इस धरती पर, इस अर्थ प्लैनेट पे? बहुत ही कम है ट्विन फ्लेम। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या ट्विन फ्लेम बहुत ही कम होते हैं इस अर्थ प्लैनेट पर। अभी कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन मेरे से किसी लड़की ने पूछा और उन्होंने कहा कि मैम हमने किसी चैनल पे सुना कि सिर्फ 500 कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स, या फिर कुछ लोगों से हमने सुना है कि 1 लाख या 2 लाख ऐसे कुछ करके ट्विन फ्लेम्स हैं इस अर्थ पर। तो देखिए यहाँ पे मैं उनको ये आंसर करना चाहूँगी कि देखिए ट्विन फ्लेम मैं मानती हूँ कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं होते हैं जितना लोगों ने गिना दिया है कि 500 होते हैं, या किसी ने अगर गिना दिया है कि 1 लाख या 2 लाख होते हैं। नहीं, इतने भी कम नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम्स के जो वीडियोस बनाए जाते हैं उस पर लगभग जितने व्यूज़ जाते हैं, इसी के अनुसार लगभग किसी ने थोड़ा बहुत अनुमान लगा के बोल दिया होगा कि हाँ लगभग इतने ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और उसी को फॉलो कर के सभी लोग ऐसे चैनल बनाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत ही कम होते हैं, या इतने ही होते हैं, या 2 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं। और ये मिथ फैला जा रहा है कि इतने ही होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, फिर आप खुद ही अनुमान लगाइएगा कि क्या सच में कम होते हैं या नहीं। देखिए हर साल मैं देख रही हूँ कि लगभग 2000, 5000, 6000 ट्विन फ्लेम्स नए अवेकन हो रहे हैं। और ये आंकड़ा मैं लगभग इंडिया का ही बता रही हूँ। इसके अलावा भी कई देशों में, मतलब अलग अलग देशों में, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे मतलब ट्विन फ्लेम्स हर साल अवेकन हो रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लगभग 1-2 लाख तो मान लीजिए ऐसे ही अवेकन हो रहे हैं। रियल ट्विन फ्लेम्स मान लीजिए 1 लाख तो हर साल अवेकन हो रहे होंगे। पूरे वर्ल्ड का मिला के, इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का मिला के कम से कम 1 लाख तो मान ही सकते हैं। और इनमें से भी जब सारे लोग वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो सबका वीडियोस में इंटरेस्ट भी नहीं आता, सबका इनर वर्क में इंटरेस्ट भी नहीं आता, तो सब लोग वीडियोस देखते भी नहीं हैं और अपना इधर उधर काम में लग जाते हैं। हल्का फुल्का इधर उधर वीडियोस देख लिया और बाकी इग्नोर ही करते हैं, और टैरो कार्ड और चैनल मैसेजेस में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। इनर वर्क में उनका ध्यान कम होता है, और जब काफ़ी टाइम इसमें बिता लेते हैं तब उनका सीरियस इनर वर्क में ध्यान लगता है, तब सीरियसली वो वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम्स तो मान लीजिए स्टार्टिंग से ही सीरियस हो जाते हैं, तो वो लोग वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए हम एक टाइम कंसीडर करें, मान लीजिए हमने लिया 2019, ठीक है, तो इसी टाइम पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो वीडियो देख रहे होंगे। इसी टाइम पे कुछ लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई रहेगी, इसी टाइम पे कुछ लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो उसी वक्त में यूनाइट होके अपने अपने काम पे लग जाते हैं, जो वीडियोस देखना बंद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो अवेकन नहीं हुए हैं, अभी अपने अपने काम पे कहीं लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है, इसलिए वो इन चैनल्स पे नहीं आए हैं। अगर कोई सीरियस होके इनर वर्क करता है तो मुश्किल से 1 साल 2 साल बहुत ही जम के वीडियोस देखता है ट्विन फ्लेम्स के। उसके बाद वो छोड़ देता है, बहुत ही कम फिर देखने लगता है, वो रेगुलर नहीं रहता वीडियोस में, इसलिए व्यूज़ कम आते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ही कम है। कितने सारे ट्विन फ्लेम्स का तो हारमोनियस यूनियन हो गया। अब वो वीडियोस बनाते हैं या कहीं और लग गए हैं अपने अपने काम में,
या उनका कोई और सोल पर्पस कहीं और डिसाइड हो गया, वहाँ वो लग गए हैं अपने पार्टनर्स के साथ यूनाइट होके अपना अपना काम करने लग गए, तो वो क्यों मतलब ये वीडियोस देखेंगे। वैसे ही वो इतने साल वीडियोस देख देख के पक चुके होते हैं। और कितने सारे ऐसे ट्विन फ्लेम हैं इस अर्थ पे, धरती पे, जिनका अभी अवेकनिंग भी नहीं हुआ है, जिनको पता ही नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है। होते नहीं है कितने सारे जो इतने बूढ़े हो गए हैं 40-45 साल के, तब जाके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। तो क्या इसके पहले वो इस धरती पर मौजूद नहीं थे? वो भी तो थे ना, यही इसी अर्थ पे थे। अवेकनिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, उनका जो स्वभाव है इतना प्योर, इतना अच्छा होता है कि वो वैसे भी अर्थ के असेंशन में हेल्प कर रहे होते हैं। लर्निंग तो वो शुरू से ही कर रहे हैं, इतने साल पहले से वो एज अ ट्विन फ्लेम है, अपने ट्विन से मिल भी चुके हैं, तब भी जाके अब उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा है। अपने ट्विन फ्लेम से मिल भी चुके हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो लोग ट्विन फ्लेम हैं, और अब जाके उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हम उनको काउंट नहीं करेंगे? अगर हम देखें तो ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस अर्थ पे एज अ ट्विन फ्लेम आए हैं, बस उनका अवेकनिंग नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए कोई लेडी है, वो 56 साल की हो गई है और अब जाके उनका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है। तो क्या इसके पहले वो इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती थी? उन्होंने बताया कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी, उन्होंने ईश्वर की आराधना की, पूजा की, उन्होंने अपना शादीशुदा लाइफ भी निभाया, उनको उस अपने ट्विन फ्लेम से मिली भी थी, उनसे लव भी था, फिर भी उनसे सेपरेटेड रही। उनको लग रहा था ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए उन्होंने नहीं उसका साथ दिया, उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करी। तो क्या वो ट्विन फ्लेम नहीं थी? क्या उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया? उनकी अवेकनिंग अब हुई तो हो सकता है कि उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो कि उनका अवेकनिंग लास्ट में होगा। वो चाहती हो कि जीवन के अंत समय में वो भजन कीर्तन या ईश्वर में समर्पित होकर अपना आखिरी जीवन जिए, आखिरी टाइम का लाइफ जिए, ऐसा उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो भी तो ट्विन फ्लेम थी ना, वो भी तो एग्जिस्ट करती थी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस अर्थ पे अभी मौजूद हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बस उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है और इस ट्विन फ्लेम चैनल्स पे वो आए नहीं हैं। हर साल ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है, हर साल 5-6 हज़ार 10,000 के करीब ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है। मैंने गिना भी नहीं है, लगभग मैं अनुमान लगा के बता सकती हूँ कि लगभग इतने ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है। अलग अलग चैनल्स पे ये ट्विन फ्लेम्स जाते हैं, कंफर्मेशन कराते हैं, अलग अलग चैनल्स के वीडियोस देखते हैं। इन सब की जो जर्नी है ना, थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ट्विन फ्लेम चैनल्स के मेंटर्स से कनेक्ट करी जाती है, अलग अलग ट्विन फ्लेम कोचेस की एनर्जी से कनेक्ट करी जाती है इनकी एनर्जी। इसी तरीके से पता नहीं कितने सारे ट्विन फ्लेम्स चैनल हैं, इंडिया में भी हैं, आप देख रहे हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स की भी ट्विन फ्लेम चैनल है, उन पे भी देखते हैं कितने सारे व्यूज़ रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स तो हैं ही, ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख ही हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो हमको अभी कुछ पता है और कुछ हमें पता ही नहीं है। इसीलिए मैं भी आपको कोई ऐसी खास गिनती नहीं बता रही हूँ कि एक्चुअली कितने होते हैं, 1 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना आपको पता है कि 1 लाख 2 लाख होते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए अगर 100% जनता है तो उसमें से मैं मानती हूँ कि 30% ट्विन फ्लेम भी हैं, बाकी के 70% लोग अलग अलग टाइप के अवेकनिंग जर्नी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या एक नॉर्मल इंसान हो सकते हैं, लेकिन 30% तो मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अब ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम साई।